जो चीज कहा वो निकला है कि नहीं निकले ना, तो वो काम सफल है कि नहीं। अब तो विश्वास करोगे ना, अन्य भक्तों के विश्वास में मत रहना, क्योंकि समाज को भटकाने के लिए एक से एक संस्थाएं चल रही हैं, एक से एक जादू मंत्र मरिया गुड़िया लगाने वाले, एक से एक आगेश्वर बागेश्वर से लगा के दुनिया भर के फलान ढकान दुनिया भर चल रहा है, लेकिन तुम्हारी व्यवस्था को कोई नहीं पकड़ाएगा। अभी मैंने बेगा बाबा से पूछा खेड़ खूटू के नाम सब जगह कौन का काम करत कौन का काम नहीं के नहीं मालूम, नहीं के धूप लगान भर बनाती है। जबकि अगर गांव में 12 सगा शक्ति है तो सबके बारे में हर एक बच्चा को मालूम होना चाहिए कि कौन सी शक्ति किस प्रकार से काम कर रही है। गांव में टाइफाइड मोती जरा हो जाएगी तो कहां जाओगे इलाज करवाने, कहां जाओगे? बता भी नहीं सकते कहां जाओगे? डॉक्टर का नजे लगा दिया भोज ने सूजी और निकल गए तुम्हारे कने इतने बड़े, तो बताओ फिर क्या करोगे, कहां जाओगे? सीधी आंख सीधे नहीं वाले में घुस जाओ और होना घुस गए तो हो गए तुम्हारी स्वाहा। अरे हम वो प्रकृतिवादी है, हमें कहीं पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें अगर इस प्रकार से बीमारी है तो हमारी खेरोदाई में 5 दिन जलपान कर दो, परेज पानी घर में रख लो, अपने आप बदाई शांत हो जाए, कछु करने की जरूरत पड़ेगी। अरे हाँ तई बिनती तो जाके जोड़ ले, एक थैली नींबू नरियल तो दे ले, कई तुम फिरा रहे थे तुम्हें 8-8 10-10 हजार रुपये लगा ले। अरे फ्री में काम हो रही है, जब तक के तुम बदाई की अर्जी नहीं लगान के तब तक होने वाला कुछ नहीं है। इसलिए गांव नगर में इतने सारे देवी देवता हैं, तुम्हें देखन का नहीं थोड़ा, तुम्हारी सुरक्षा रक्षा करने के लिए है। जब तुम्हारी सुरक्षा रक्षा करने के लिए है तो उन शक्तियों के ओर में आप लोगों को अर्जी लगाना पड़ेगा। लगाओगे कि नहीं लगाओगे? करोगे सब लोग? हाँ। दूसरी बात, सबसे बड़ा अंधकार वहीं से खेरों से स्टार्ट कर रहा हूँ। खेरोदाई कई जगह में देख रहा हूँ, खेरोदाई के जगह में क्या मढ़ा रहे हैं? दुर्गा दाई। अब आप लोगों ने इस गांव में जो है बिल्कुल सादा सिंपल निसर्ग पूजा शास्त्रिक पूजा करने की लिए आप लोगों ने सब लोगों ने ठाना है ना, तो बलि कहीं भी नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे में बलि चलती है। हाँ भाई मैं भी कहता हूं कि बलि चलती है, मैं कब नहीं कहा कि नहीं चलती, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, जैसे खेरोदाई है, खेरोदाई के जगह में अगर कोई और विदेशी लोग आकर के वहां दुर्गा को ला करके बिठा रहे हैं, कल की आने वाली भविष्य हमारी आएगी तो हम तो जान रहे कि खेरोदाई है ना, तो खेरोदाई जान है, लेकिन कल की भविष्य आएगी वह दुर्गा के बैठी है देखे, तो फिर खेरोदाई के जान है कि दुर्गा के जान है? किसको जानेंगे? दुर्गा को जानेंगे ना, दुर्गा ही को जानेंगे ना। इस व्यवस्था को बचाने के लिए भली अनपढ़ रहे, अंगूठा छाप रहे हमारे सियाने, हमारे पूर्वज, लेकिन हमारे शक्तियों को बचाने के लिए क्या काम किए उन्होंने? वहां पर बकरा ले जाकर के पूजे, और जहां पर बलि प्रथा होता वहां पर बामन बनिया ब्राह्मण अयार लोग नहीं जाते। अच्छे से ध्यान के लिए है। और जहां जिस जगह में ऐसे स्थान होते रहे वैसे स्थानों में मुगल आए, उन शक्तियों को मिटा करके उन्होंने जो है अपना मस्जिद निर्माण करने लगे। अब जब मस्जिद निर्माण करने लगे तो उसको दूर हटाने के लिए क्या काम किए? उन्होंने सुंगरा पूजना चालू कर दिया, और जहां जिस जगह सुंगरा पूजता है उस जगह मुसलमान कभी
आता ही नहीं। समझ में आई बात? बलि क्यों करे? समझ में आ रही कि नहीं? अच्छे से समझना, चिंतन करना, है ना? क्योंकि एक से एक संगठनें चल रही है, हमें अंधकार से निकलना है। आज जिस दिन अंधकार से निकल जाओगे उसी दिन धनवान होगे, उसी दिन हर एक चीज से मुक्त होगे, और नहीं तो अंधकार में जीवोगे, कभी सफल नहीं होगे। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि लिंगों ने कहा है सुई मोद वेरची सुई मेद कियाना, ऋग्वेद वेरची ऋग्वेद कियाना। सोम में प्रकाशित हो, सोम को प्रकाशित करो, फिर दूसरे को प्रकाशमय करो। हम अपने आप में तो खुद प्रकाशमय नहीं है और दूसरे के प्रकाश करना चाहिए। तो वहां पर जिस दिन से सुअर काटना चालू किए उस दिन से मुसलमान वहां कब्जा करना छोड़ दिए। समझ में आई मेरी बात? इसलिए हम लोगों ने बलि चालू करे। अब ये बताओ, हमारे देवी देवता गोबर खाने वाले तो नहीं हुए? आए हैं? जब गोबर हम नहीं खा सके तो हमारे देवी देवताओं को क्यों खिला रहे तुम? जब बताओ, हमारे जो पुरखा, हमारे अनपढ़ पुरखाओं ने बचान की काम करे तो हमने भाई ढोरा पकड़ ले। नहीं रे, हमारे सियानों को देखते आए, सोंगरा पूजत, बुकरा पूजत, मुर्गी पूजत, जाए ढोरा पकड़ ले। अरे भली अनपढ़ रहे यार, हमारी शक्तियों को बचाए उन लोग। क्या करें? विनाश, सबसे ज्यादा विनाश हुआ तो उसी के कारण में हुआ। इस चीज के लिए अभी मैं बताऊंगा, अभी टॉपिक यहाँ है, अभी बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा क्योंकि उसी टॉपिक में आ रहा हूँ। आप लोगों के जीवन के लिए अपना पति ही परमेश्वर है, दूसरी आपके अपने घर के सास ससुर जो सबसे बड़े भगवान है, तुम्हें राय रास्ता हर एक मार्ग में साथ देने वाले। जब पैसे की जरूरत आज कौन से मंगे? बहुत से 10-10 मंगे, मंगा दो ना, बहुत अच्छा है ना? तो सस्ता भली चाहे, अगर घर में पैसे की व्यवस्था भी नहीं है ना, तो जो वो जाती है कि यार मेरी बहू बीमार पड़ गई है और ये हमें ठीक करने हैं, तो कैसो व्यवस्था दोनों बहू और दत्ता दोनों सलाह करें यार, अपनी बहू की ऐसी दिक्कत है, तो वही सलाह करेंगे। है काटे वो लंबोदर महाराज के वो बोल दे ला पैसे दे इलाज करना, बहू ला दे, नहीं डाल तो तुम्हारे बहुत जन बोल फट से कहीं ना कहीं इंतजाम करें, जो रही चाहेंगे रख दे, लेकिन बहू को ठीक कराने के लाने दे। चिंता करेंगे नहीं तो भगवान कौन भाई? सास ससुर भाई का नहीं है? हाँ, तो उनकी सेवा करोगे कि नहीं? दूसरी बात, आपको अपने सास ससुर की पैर पढ़ना पड़ेगा। अभी ये बेटी है, अभी आप लोग इनको सिखाओगे ना, कल के दिन उस घर में जाएंगे, दूसरे घर में इन बेटी भी वही काम करेंगे, तो उस घर की रोशनी आ जाएगी। समझ गए? ये चीज करना। तीसरी हो गया, ये करना, सुबह बढ़िया बाहर फ्रेश होके आ जाना, घर में आके नहा धो लेना, और नहा धोने के बाद बढ़िया जो भी देवी देवाना पहन पुरखा मानते हो चौका पीड़ा लगा देना। चौका पीड़ा लगाना, और चौका पीड़ा लगाने के बाद बढ़िया में भोजन बनाना। भोजन बनाते वक्त एक चीज ध्यान रखना, कोई भी नशा करके भोजन नहीं बनाना। गुटखा, तंबाकू, रेंज, राज, सुपारी, दुनिया भर के जो है वो खा के कभी भोजन नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि वहां पर अगन शक्ति होती है, और हम जिससे भूख मिटाते हैं वो भोजन की पावर शक्ति होती है। अगर हम जहर खा के बना रहे, हमारे संतान जहरीला होगी, हमारे आने वाली पीढ़ी जहरीला होगी। वो तो अभी के लड़का बच्चे की चड्डी पहनने नहीं बन रही है, खोसा से कहा मिक्सी, चड्डी में मिक्सी कौन सा? तेरी तो भाभी है, बता देना, मेरा तो कोई नहीं है भाई। हमारे बेटा बेटी में नहीं आना चाहिए ये संस्कार, बिल्कुल मत देना। नशा मुक्त रखना अपने बेटा बेटी को। जिस दिन तुम अपने बेटा बेटी को नशा मुक्त रखोगे उस दिन तुम्हारे घर में शिक्षा की समृद्धि जरूर आ जाएगी। समझ गए? भोजन बनाना, और भोजन बनाते वक्त एक चीज और ध्यान करना,
चूल्हों में जब आगी जलाते हो तो हे अग्नि शक्ति, आपसे हमारा जीवन है, आप हमारे घर की व्यवस्था को बनाने वाले हो। दुनिया भर के अनाज बनाए टोना टाट के आते हैं, उन्हें तुम्हारी आगी जैसी जले से जला के राख कर दें, ऐसे भस्म कर देने, ताकि हमारे घर में कोई भी जादू मंत्र टोना टाट की बिल्कुल न हो। ठीक है। दूसरी बात, अगर वही आगी बुझ जाती है तो अपने मुंह से थूकना नहीं। क्यों नहीं थूकना? अगर फूकोगे तो थूकोगे, और थूकोगे तो अग्नि शक्ति झूठी होंगी। कभी कभी दाल में भात में उफान आ जाती है, उसमें भी थूकोगे तो थूकोगी, और वही भोजन तुम्हारे पेनपुर का दाई दाउन को छुटकोगी, और वही तुम्हारे पति को खिलाओगे, दाई दाउन को खिलाओगे, तो भोजन झूठी खिलाओगे। इसलिए हमारी देवी देवता जो है रुष्ट होकर बाहर चले गए। ऐसा आप लोगों को नहीं करना। उसके लिए माचिस ठोक दो, या तो बिजना ले लो, मार दो, जम जाएगी आगे। भोजन बन जाए, भोजन बन जाने के बाद बढ़िया थाली में पानी रखना, लोटा में पानी लेना, और जो तुम्हारे पेन पुरखा दाई दाऊ है, आसपास कोई भी पत्तल लगे होंगे, उन पत्तलों में भोजन लगाना, पहले पानी देना, भोजन देना, फिर पानी साफ देना। तुम टटियम खा दो, नहीं खा है? टटियम खा दो ना भात, तो तुम्हारी देवी देवता के भी अब भोजन को पत्तल में लगा के देना। कुत्ता बिलैया नहीं हो अपने देवी देवता, समझ रहे? जिस दिन तुम अपने घर के पेड़ का दाई दाऊ की सेवा करना जान जाओगे, उस दिन तुम्हारे घर में हर एक चीज की बात होने लगेगी। तुम्हें शोधन भी है ना, तो नजर लगने वाली गड़बड़ नहीं है, लेकिन ध्यान रखना। मैं कह के जा रहा हूँ, तुम अपने घर की व्यवस्था सही रखना, तब शोधन रहे तुम्हारे घर में घुस जाए तो तुम्हें लगन वाली नहीं है। जिस चीज में बता रहा हूँ, चैलेंज करके जा रहा हूँ, इस चीज के लिए तुम लोग बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। भोजन बन जाए ऐसा सबको देना, इसके बाद भोजन खाओ और अपने अपने काम से लग जाओ। और बच्चों को एक चीज शिक्षा देना, जब भी बच्चे स्कूल जाएं, जब भी किसी के घर में बेटा बेटी पैदा भए, तो ये नहीं बोलना अरे उनके घर में बखरवारी पैदा हो, उनके घर में भाजीवारी पैदा भई हो, ऐसे मत बोलना। राजा पैदा हुआ, रानी पैदा हुई, है ना? हम पहले से बखान कर दे, जो बखरवार हुआ तो बखर ही खाना लगा काहूकार बेचारा। तुम तो भक्के खुद ही लगा दे, तो माँ बाप में तारी, अरे बाप में तारी तो भगवान है, और भगवान अगर राजा रानी बोल दी तो वाकई में राजा रानी बन जाएगा ये समाज, वाकई में राजा रानी बन जाएगा ये समाज। लेकिन आप लोगों को जो है अपने बेटा बेटी को किस तरीके से बोलना, ये चीज आप लोग करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, अब एक चीज, माता बहने बुरी न लगे आप लोगों को, बुरी तो नहीं लगेगी, बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है ये कड़वी बात, कोई बात नहीं है ना। मांग, महावर, काजल, बिंदी, टिकली आदि क्यों प्रयोग करती हो? ये मांग क्यों भरती हो? मांग क्यों भरती है? इस चीज के लिए कोई भी माता शक्ति उठ करके बता सकती है? बताएगी?